नमस्कार दोस्तों, साइटिका के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आप में से कई लोगों ने उसका दर्द महसूस भी किया होगा। और जिन लोगों ने भी साइटिका का दर्द महसूस किया है उनको बहुत अच्छे से पता है कि साइटिका का दर्द कितना दर्दनाक होता है। साइटिका क्या होता है, कैसे होता है, मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इलाज क्या है, इन सब के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। साइटिक नर्व एक स्पाइनल नर्व है जो कि स्पाइन से निकल के बटक से होते हुए हमारे पैरों की ओर सप्लाई होता है। और जब इसमें पेन होता है तो इसके पेन का लोकेशन हमारा लोअर बैक, बटक, हिप और टांगे होती है। इसमें चलने में कमज़ोरी होती है, चलने में दर्द महसूस होता है, मसल्स वीकनेस होती है। साथ ही साथ नमनेस यानी सुन्नपन, सुइयाँ चुभना या कीलें चुभने जैसी सेंसेशन भी होती है। इसमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जैसे दर्द हो रहा है, दर्द के साथ साथ जलन भी महसूस होती है। साइटिका के कारण क्या हैं? साइटिका के मुख्यतः 6 कारण हैं। पहला, बल्जिंग या हर्निएशन ऑफ डिस्क, जिसको हम लोग आम भाषा में स्लिप डिस्क भी कहते हैं। लंबर स्पाइनल स्टोसिस, यानी कि स्पाइन के लंबर एरिया में स्टोसिस होना, मतलब जो जगह है वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है जिससे कि साइटिक नर्व में कंप्रेशन होता है। तीसरा कारण है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो लोअर वर्टिब्रा है, लंबर रीजन का, सैक्रल रीजन का, ये आगे की तरफ स्लिप करता है और नीचे के नर्व को कंप्रेस कर देता है और जिसकी वजह से साइटिका का पेन होता है। चौथा कारण है ट्रॉमा, किसी तरह की चोट लग गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो, उससे भी साइटिक नर्व कंप्रेशन होता है और साइटिका के चांसेस बनते हैं। पांचवा है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस एक मसल है जो कि बटक के रीजन में होता है। इसमें अगर किसी तरह का स्पैज्म आ गया या इसमें किसी तरह की इरिटेशन हो गई तो ये अपने नीचे जो साइटिक नर्व है उसको भी ये कंप्रेशन करता है। कंप्रेस करने से उसमें पेन होता है। इससे नमनेस और टिंगलिंग, जैसे सुइयाँ चुभना या चींटियाँ चल रही है, इस तरह की सेंसेशन भी पैरों में होती है। और छठा और एक रेयर रीज़न है वो है स्पाइनल ट्यूमर। स्पाइन में अगर कोई ट्यूमर हो गया है तो वो भी साइटिक नर्व के कंप्रेशन को कॉज करता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसे कि स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में क्या करते हैं, आप पीठ के बल लेट जाओ और अपने अफेक्टेड लेग को, जिसमें कि आपको साइटिका है, नॉर्मली एक पैर अफेक्टेड होता है, बहुत ही रेयर केस में दोनों ही पैर अफेक्ट होते हैं। तो जिस पैर में साइटिका का पेन है उस पैर को धीरे धीरे ऊपर करें। आप पहले स्ट्रेट लेट जाएं पीठ के बल, फिर अपने अफेक्टेड लेग को धीरे धीरे ऊपर करें, या आपके साथ अगर कोई है तो उसे धीरे धीरे ऊपर करने की सलाह दें। इससे साइटिक नर्व के सिम्टम एग्रावेट होते हैं, इससे साइटिक नर्व का पेन बढ़ता है। ऐसे पैर ऊपर करने से साइटिक नर्व स्ट्रेच होता है, साइटिक नर्व खिंचता है और इस खिंचाव से उसमें पिंचिंग होती है, कंप्रेशन होता है, वो दबता है और इस वजह से साइटिका का पेन होता है और साइटिका के दूसरे सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए कई सारे टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। साइटिका के कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, अर्थात साइटिका किन लोगों में होता है। पहला रिस्क फैक्टर है एज। एज रिलेटेड चेंज जब स्पाइन में होता है तो डिस्क हर्निएशन के चांसेस बढ़ते हैं और हड्डियों में कुछ ग्रोथ होती है। इस ग्रोथ से साइटिक नर्व के कंप्रेशन होते हैं और पेन होता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से, एक्सेस बॉडी वेट की वजह से भी स्पाइनल नर्व में कंप्रेशन ट्रिगर होता है। तीसरा है ऑक्यूपेशन। कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कि बॉडी को टर्न एंड ट्विस्ट करना है, हेवी लोड उठाना है, कोई मोटर व्हीकल का काम है, इन ऑक्यूपेशंस में साइटिका नर्व के कंप्रेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चौथा फैक्टर है प्रोलॉन्ग सिटिंग,
आपका कोई ऐसा जॉब है या ऐसा काम है या आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से सेडेंट्री हैबिट है और आप बहुत लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहते हैं, इससे भी साइटिक नर्व के कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ लगभग हर नर्व को कमज़ोर करता है। जाहिर है कि ये साइटिक नर्व को भी कमज़ोर करेगा। तो डायबिटीज़ की वजह से भी साइटिक नर्व कमज़ोर हो जाता है और वो डैमेज होता है, इस वजह से भी साइटिका होता है। साइटिका को प्रिवेंट कैसे करें? पहला प्रिवेंशन है एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, खास करके वो एक्सरसाइज जो आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इस एक्सरसाइज या इस एक्टिविटी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बैठते समय आप प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करें, जैसे आप स्ट्रेट बैठें या जब आप बैठें तो आपके सीट के पीछे आपके लोअर बैक का सपोर्ट हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई सॉफ्ट पिलो ले सकते हैं या टॉवेल को रोल करके आप बैक पे लगा सकते हैं ताकि आपके लोअर बैक को सपोर्ट मिले। मेंटेन करें। तीसरा प्रिवेंटिव मेजर है बॉडी के गुड मैकेनिक्स को मेंटेन करना। जैसे अगर आप लंबे समय तक खड़े हैं तो अपने एक पैर को किसी बॉक्स पे रेस्ट करें या किसी छोटे टूल पे। जब आपका जो पैर नीचे ज़मीन पे वो थक जाए तो फिर उसे उस बॉक्स पे रखें, दूसरे पैर को नीचे कर दें। इस तरह से लगातार आपके खड़े होने में थोड़ी सी रिलैक्स मसल से रिलैक्स होंगे और कंप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब आप कुछ उठाते हो तो स्पाइन पे ज़्यादा जोर ना पड़े, कोशिश करें कि पैरों के बल पे कुछ उठाएं। जब आप झुकते हैं तो घुटने से झुकने की आदत डालें, स्पाइन से या लोअर बैक से झुकने की आदत को अवॉइड करें। जब आप कोई भी वज़न होल्ड किए हुए रहते हैं, उठाए हुए रहते हैं, तो उसको अपने शरीर से अधिक नज़दीक रखें। इससे भी साइटिक नर्व के कंप्रेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप अगर कोई सामान उठाते हैं तो उठाना और घूमना इसको अवॉइड करें। उठा करके अचानक घूमते हैं तो इससे भी साइटिक नर्व के कंप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप कोई भारी सामान उठा रहे हो या कोई सामान ऐसा हो जिसका शेप ऐसा हो जिसको कि आप आसानी से नहीं उठा पा रहे हैं, तो किसी साथी की सहायता लें उस सामान को उठाने में। खुद से जोर आजमाइश ना करें। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है। अगर साइटिका में आपके पैर में सुनपन बहुत अधिक रह रहा है या पैरों में काफ़ी कमजोरी आ गई है तो आप तत्काल किसी न्यूरोसर्जन से मिलें और उनसे प्रॉपर मेडिकेशन लें। साइटिका में फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिक भी हेल्प करता है। लेकिन चूंकि मेरा वीडियो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर फोकस करता है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे अच्छी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके साइटिका में आराम भी देगा और आपके साइटिका को ठीक भी करेगा। इन 5 दवाइयों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, और ये वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।